Chapter 2, Part 2, Mixers. Okay, what is the mixer? Mixer is the contain more than one substance mixed in any proportion. तो मिक्सर किसको बोलते हैं? तो किसी भी चीज को कोई भी मैटर में मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा चीजें उसके अंदर होती है। ओके, वो रेशियो कोई भी होगा, ज्यादा या कम, बट उसके अंदर वो पार्टिकल्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सर। शो ए मिक्सर कंटेन्स, मिक्सर में होता है कंटेन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा, यानी दो चीजें अंदर होती है, मोर देन वन एंड सब्सटेंस मिक्स इफ एनी प्रपोजन, कोई भी प्रपोजन में इतना सा होगा या इतना सारा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सर। एग्जाम्पल, मिल्क, मिल्क मिक्सर है। ओके, मिल्क मिक्सर है। किसका मिक्सर है? फैट्स, वाटर। ओके, तो ये मिक्सर हो गया। चलो, सोइल, सोइल इज ऑल्सो मिक्सर, उसके अंदर क्ले, स्टोन, ये सब चीजें होती है। लेमन जूस, लेमन जूस ऑल्सो मिक्सर, लेमन जूस, सुगर, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सर। अब हमारा क्वेश्चन है, अगर हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सर? ओके, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सर, इन ए मिक्सर टू और मोर एलिमेंट्स, मिक्सर के अंदर दो से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो इन ए मिक्सर टू और मोर देन, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकते हैं, आर नॉट केमिकली कंबाइंड टूगेदर, और नॉट केमिकली कंबाइंड टूगेदर, एंड केमिकल इफेक्ट होनी नहीं चाहिए। कंबाइंड टूगेदर दोनों मिलकर कोई केमिकल इफेक्ट नहीं करते। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सर ऑफ रिटेन देयर इज ओरिजिनल प्रॉपर्टी, और जो मिक्सर के अंदर जो कंटेन है वो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रखते हैं। जैसे शुगर है तो वो स्वीट है, सोल्ट है। ओके, इस तरह वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या रखते हैं। थर्ड, द constituents of to the mixer can be separated by using of physically process like hand picking। और सेकंड, ये समझो, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सर, मिक्सर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, बाय द यूजिंग, कौन सी प्रोसेस से? द फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। एग्जाम्पल फॉर दैट द हैंड पिकिंग, यानी ऐसे बीन, हैंड पिकिंग। फिल्टरेशन, फिल्टरेशन करते हैं ना, चाय होती है तो उसको हम फिल्टर करके, ओके, तो फिल्टरेशन प्रोसेस। होल्डिंग ऑफ मैग्नेट, अगर आयरन है तो आयरन को हम मैग्नेट से, क्या, आयरन के कचरे के साथ दूसरा जो वेस्ट होता है तो हम क्या कर सकते हैं? आयरन को अलग करने के लिए मैग्नेट का यूज करते हैं। ओके, तो होल्डिंग ऑफ मैग्नेट, ऐसी कोई भी फिजिकली हम उसको यूज कर सके। द फिजिकली प्रोसेस हो गई। अलॉयस एंड अलॉयस आर prepared by using together two or more metal and non metal। तो एलॉयज, एलॉयज का मतलब समझते हो, जो दो मेटल से बनता है। ओके, मेटल और नॉन मेटल, यानी अलॉयज का मतलब जैसे कि स्टेनलेस स्टील है वो एलॉयज है। ओके, ओके, तो एलॉयज आर प्रिपेयर्ड बाय, प्रिपेयर्ड यानी उसको तैयार किया जाता है, यूजिंग टूगेदर टू और मोर मेटल, दो और दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल, उसको यूज करके हम, वो मिक्सर ही है ना, उसको हम तैयार करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था स्टेनलेस स्टील, वो भी मिक्सर है। कंपोनेंट ऑफ एनी अलॉयज कैन नॉट बी सेपरेट बाय यूजिंग द फिजिकली मेथड, और कंपोनेंट ऑफ केमिकली। ओके, कंपोनेंट ऑफ अलॉयज, अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज यानी एसएस की बात हुई, स्टेनलेस स्टील, उसको कैन बी नॉट सेपरेटेड, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से हम उसको, एलॉयज को अलग नहीं कर सकते। मैंने बोला कि चलो क्रोमियम है, इस बराबर किसी मेटल के अंदर क्रोमियम है, तो उसको क्या आप अलग कर सकते हो? स्टेनलेस स्टील है, ओके, उसके अंदर निकल होगी, तो क्या निकल को हम अलग कर सकते हैं? नो, वो फिजिकली प्रोसेस से नहीं कर सकते। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ एन alloys cannot be separated by to the using of physical method, यानी फिजिकल मेथड से आप एलॉयज को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। स्टील इज मेड ऑफ आयरन, स्टील है जो आप, स्टेनलेस स्टील जो आपके ग्लास पानी का है वो है, आपकी थाली है, तो स्टेनलेस स्टील इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? आयरन, आयरन यानी लोहा, एफी, निकल एंड क्रोमियम। अभी बताया था, तो स्टेनलेस स्टील का भी हमें याद रखने का, किसका बनता है? आयरन, क्रोमियम एंड निकल, इन तीनों का मिक्स होके ऐसे स्टेनलेस स्टील बनता
है एंड कार्बन कार्बन भी अंदर होता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर। नेक्स्ट, ब्रास, ब्रास इज कंसीडर ऑफ मिक्सर। ब्रास, वो ब्रास यानी समझते हो पित्तल, हमारे घर में ब्रास के बर्तन होते हैं, तो ब्रास है जो पित्तल है वो भी मिक्सर है, बराबर, वो भी एक प्योर चीज का बना हुआ नहीं है, उसके अंदर भी मिक्सर है। तो ब्रास इज द कंसीडर ऑफ द मिक्सर। ब्रास किसका बनता है, तो जिंक का बनता है, मेड अप ऑफ जिंक। जिंक होता है, जिंक का एक मेटल है, उसका बनता है Zn। अलोइंग इज डन ऑफ इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और कोई भी मेटल है उसकी प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, इसीलिए उसको क्या, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए ही इसमें मिक्स किया जाता है। जैसे आयरन होता है उसमें काट आ जाता है, रस्टिंग हो जाता है, बराबर, लेकिन स्टेनलेस स्टील होता है उसमें रस्टिंग नहीं होता है, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो एयर इज मिक्सर ऑफ द वेरियस गैसेस, ऑल्सो से दैट द एयर इज द मिक्सर ऑफ ऑल गैसेस। तो एयर है, जो हवा है हमारी, एयर है वो भी मिक्सर ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस, वो आप सब जानते हो, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.04% एंड अदर गैसेस ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो ये सब चीजें है, ये क्या मिक्सर है। तो एयर इज ऑल्सो मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस का मिक्सर है। Example that the oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, water vapor also include in air. Okay, so air is mixer. Air show the property of the all gases present in air. So air बताती और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी। We take the oxygen, okay, and लिव क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एयर के भी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन सपोर्ट द कंबशन, ऑक्सीजन होता है वो कंबशन के लिए जरूरी है। कंबशन का मतलब आप किसी चीज को जलाते हो, कोई भी चीज आप जलाते हो तो ऑक्सीजन के बिना वो कंबशन नहीं होता है, जलता नहीं है, उसका दहन नहीं होता है, जला वो जलता नहीं है, तो उसको कंबशन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन सपोर्ट, अब कंबशन, तो विदाउट द ऑक्सीजन आप कंबशन नहीं कर सकते। एंड एयर इज ऑल्सो सपोर्ट द कंबशन, और एयर भी उसको कंबशन के लिए सपोर्ट करती है क्योंकि एयर के अंदर भी ऑक्सीजन है। तो एयर हैज द वेरिएबल कंबशन। टाइप ऑफ मिक्सर, अब मिक्सर टू टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर ऑफ टू टाइप्स।